नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब वसंत भाग 2 में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रहीम के दोहे भावार्थ। पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे कठिन शब्दों के अर्थ हैं। संपत्ति, संपत्ति कहते हैं पूंजी को। सगे, सगे का अर्थ होता है सगे संबंधी, जो भी रिश्तेदार हों या रिश्ते नाते हों। बनत, बनत का मतलब होता है बनना। बहुत, बहुत का अर्थ है अनेक। रीत, रीत का अर्थ है प्रकार। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ है संकट या मुश्किल समय। कसौटी, कसौटी का अर्थ है परखने के लिए पत्थर। सुनियारे के पास मिलता है ये पत्थर, इसे कसौटी कहते हैं। जे, जे का अर्थ है जो। कसे, कसे का अर्थ है घिसने पर। तेई, तेई का अर्थ है वही। सांचे, सांचे का अर्थ है सच्चे। मीत, मीत का अर्थ है मित्र। तो रहीम जी के द्वारा ये दोहे दिए गए हैं, जो कि इस पाठ में 5 दोहे हैं। तो इसको गाया भी जा सकता है। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत रहीमा, तेहि साँचे मीत। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास बहुत ही धन होता है, अपार संपत्ति होती है, तो उसके बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, अर्थात उसके साथ कई सारे लोग जुड़ जाते हैं। परंतु जो मुश्किल समय में उसके काम आता है, उसका साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। तो सीधी सी बात है कि जब एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन संपत्ति होता है तो उसके रिश्ते नाते बहुत बन जाते हैं। सभी उसके खैरियत पूछते हैं, सभी उसके साथ देते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर विपदा पड़ती है, तब जो उसका साथ देता है तो वही उसका सच्चा मित्र है। इस दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान करने की सीख दी है। तो प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में शामिल कवि रहीम दास द्वारा रचित कविता रहीम के दोहे में से लिया गया है। भावार्थ हैं। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में अपनी सहायता करे तो आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो रहीम जी के द्वारा कहने का यही अर्थ है कि जब आपके पास धन संपत्ति, धन दौलत होती है, तभी आपके बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, और जो मुश्किल समय में आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं। परे, परे का अर्थ है पढ़ने पर। जात बही, जात बही का मतलब होता है बाहर निकलना। तजी, तजी का अर्थ होता है त्यागना। मीनन, मीनन का अर्थ है मछलियाँ। मोह, मोह का अर्थ है लगाव। नीर, नीर का अर्थ है पानी। तऊ, तऊ का अर्थ है तब भी। छाड़ती, छाड़ती मतलब छोड़ती है। छो, छो का अर्थ है मुँह। जाल परे जल जाते बहे, तजी मीनन को मोह। जाल परे जल जात बहे, तजी मीनन को मोह।
रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ित छो रही माँ, तऊ न छाड़ित छो। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो मछली है वो जल से प्रेम करती है, लेकिन जो जल है वो मछली से प्रेम नहीं करता है। क्योंकि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल पानी में फेंका जाता है, तो जब उसमें मछली फंस जाती है तो जो पानी है वो मछली के साथ अपना मोह त्याग कर जाल से बाहर निकल जाता है, जबकि मछली पानी से वियोग होने पर अपने प्राण ही त्याग देती है। भावार्थ, रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं तरवर, तरवर का अर्थ है पेड़, नहीं, नहीं का अर्थ है नहीं। सरवर, सरवर का अर्थ है तालाब, सरोवर या जिस जगह पानी खड़ा हो, पानी के किसी भी स्रोत को कहते हैं। तो पियत, पियत अर्थ है, पियत का अर्थ है पीना। पान, पान का अर्थ है पानी। परकाज, परकाज होते हैं दूसरों के कार्य, दूसरों के काम। हित, हित कहते हैं भलाई को। संचय, संचय करना अर्थात इकट्ठा करना, जोड़ना भी कह सकते हैं, जैसे पैसे जोड़ना। तो सुजान, सुजान कहते हैं सज्जन व्यक्ति को, ज्ञानी पुरुष को। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान रहीमा, संपत्ति सचे सुजान। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं तरवर अर्थात जो पेड़ हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और सरवर, सरवर अर्थात समुंदर या तालाब, वो अपना पानी है स्वयं नहीं पीते हैं, खुद नहीं पीते हैं। तो इसी भांति ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो संपत्ति तो इकट्ठी करते हैं, धन दौलत तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो धन दौलत अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों की भलाई के लिए धन एकत्रित करते हैं। तो भावार्थ है, रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से दूसरों का भला करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं थोथे, थोथे अर्थात जल रहित। बादर, बादर का अर्थ होता है बादल। गहरात, गहरात होता है गड़गड़ाना, गर्जना। तो भय, भय मतलब होना। पाछली, पाछली का अर्थ है पिछली। रीत, रीत का अर्थ है व्यवहार या प्रकार भी कह सकते हैं। शीत, शीत कहते हैं ठंड को या सर्दी, मौसम की बात है। तो घाम, घाम कहते हैं धूप को। औ का अर्थ है यहाँ पे और मे का अर्थ है बारिश, वर्षा भी कह सकते हो। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घेरात। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घेरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात रहीमा, करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो
कवार महीने के, कवार मास के बादल होते हैं वो जल रहित बादल होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है, तो वो सिर्फ गरजते ही हैं, अर्थात आपस में टकराते हैं जब आवाज़ ध्वनि पैदा करते हैं, सिर्फ गर्जना ही होती है, वो बारिश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है। इसी भांति ही धनी पुरुष निर्धन भय, अर्थात जो धनी पुरुष हैं, अमीर व्यक्ति हैं, तो वो वाले जब गरीब हो जाते हैं फिर भी वो अपना घमंड नहीं छोड़ते हैं, अपने घमंड का त्याग नहीं करते हैं, फिर भी वो अपने अमीरी वाले समय की बातें, पिछली बातें करते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार जो धनी पुरुष हैं उनको पानी वाले बादल, और जो गरीब पुरुष हैं, निर्धन पुरुष हैं, उनको थोथे बादल के साथ कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है उनके साथ। तो भावार्थ है, इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं जैसी परे अर्थात जैसी परिस्थिति, सो का अर्थ है वह, सही का अर्थ है सहना, देह का अर्थ है शरीर, घाम का अर्थ है ग्रीष्म। धरती की सी रीत है शीत घाम आओ में, धरती की सी रीत है शीत घाम आओ में, जैसी परे सो सह रहे त्यों रहीम ये दे रहीमा, त्यों रहीम ये दे। तो रहीम जी इस दोहे में कह रहे हैं कि धरती के ही जैसी सहन शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में भी है, तो जैसी धरती की शक्ति है सहन शक्ति, वैसी ही मनुष्य शरीर की भी सहन शक्ति है। जैसे धरती पर ठंड अर्थात सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और बारिश का मौसम आता रहता है, और धरती इन सभी परिस्थितियों को, सभी मौसम को अपने ऊपर झेल लेती है, वैसे ही मनुष्य के शरीर पर भी दुख सुख आते ही रहते हैं, वो भी सहन कर ही लेता है। भावार्थ, रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो हमें इस पाठ में 5 दोहे दिए गए हैं, जिनमें से कुछ कथन है और कुछ कथन के साथ प्रयोग होने वाली, उनको प्रमाणित करने वाली उदाहरणें भी हैं। तो हमने उन प्रश्न में कह रहे हैं कि हमने वो दोहों की जो पंक्तियां हैं उनको पहचानना है कि वो कथन है या उदाहरण के सहत है, तो उनको अलग अलग करके लिखना है। तो उत्तर है, ये दोहे अपने आप में एक कथन है। जो 5 दोहे दिए गए हैं उनमें से ये जो 2 दोहे हैं ये अपने आप में कथन है, इनमें किसी उदाहरण का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये है, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत रहीमा, ते ही साचे मीत। तो इस दोहे में बुरे वक्त में जो व्यक्ति हमारी मदद करे वही हमारा असली मित्र होता है। तो इसी प्रकार दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बहे
तजि मीनन को मोह, जाल परे जल जात बहे। तजि मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को। तऊ न छाड़ित छो रहीमा, तऊ न छाड़ित छो। मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, इस वजह से वो जल से अलग होते ही अपना शरीर त्याग देती है। तो अब जिन दोहों में उदाहरण है वो हैं, तो निम्न दोहे कथनों को प्रमाणित करने वाले उदाहरण हैं। तो देखिए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान रहीमा, संपत्ति सचे सुजान। जिस तरह पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी तालाब अपना जल खुद नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन मनुष्य अपने लिए धन नहीं जोड़ते, वो उस धन से दूसरों का निस्वार्थ भला करते हैं। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घेरात। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घेरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात रहीमा, करे पाछली बात। जैसे बारिश बीत जाने के बाद आने वाले बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, वैसे ही कंगाल हो जाने के बाद कुछ अमीर लोग अपनी अमीरी के दिनों की बातें करते रहते हैं, जो अब व्यर्थ हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में। जैसे परे सो सह रहे, त्यों रहीम ये दे रहीमा, त्यों रहीम ये दे। जिस तरह धरती हर तरह के मौसम को सहन कर लेती है, उसी तरह हमारा शरीर भी सुख दुख खुशी रूपी हर मौसम को एक समान रूप से सह लेता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहोगे? रहीम जी ने क्वार महीने में आसमान में गरजने वाले बादलों को निर्धन हो चुके धनी व्यक्ति इसलिए कहा है क्योंकि अब उनके पास धन नहीं है, केवल धन की बातें हैं। खाली होने के बाद बादल बरस नहीं सकते। इसी तरह ख़त्म होने के बाद अमीर व्यक्ति का धन भी लौट कर नहीं आता है। वो अपने सुख के दिनों की बातें करते रहते हैं जो वर्तमान में किसी काम की नहीं होती। रहीम के दोहे के आधार पर हम गरजने वाले बादलों को गरीब और बरसने वाले बादलों को अमीर कह सकते हैं। कि जैसे कि रहीम जी ने दोहे में जो थोथे बादल हैं अर्थात बिना पानी के, जिनमें पानी नहीं है, उन बादलों की तुलना निर्धन व्यक्ति से की है, और जिनमें पानी होता है उनकी तुलना अमीर व्यक्ति से की है। लेकिन जो थोथे बादल अर्थात जिनमें पानी नहीं होता वो केवल गरजते ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनकी तुलना उन गरीब व्यक्तियों से की है जो कभी पहले अमीर हुआ करते थे। लेकिन जैसे वो अमीर
गरीब होने के बावजूद भी वो अमीर वाली बातें, उस समय की बातें करते रहते हैं। अर्थात अब उनके पास धन नहीं भी है, लेकिन उनकी बातें वही अमीरी वाली होती हैं जो पहले अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब वो वर्तमान समय में गरीब हो चुके हैं। उसी प्रकार जो थोथे बादर होते हैं वो सिर्फ गर्जना ही करते हैं, वो बरसात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब वर्तमान परिस्थिति में उनके पास जल ही नहीं है। तो इसलिए जो रहीम जी हैं उन्होंने थोथे बादलों की तुलना निर्धन व्यक्ति से और पानी से भरे हुए बादलों की तुलना अमीर व्यक्ति से की है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उसके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। अब 2 दोहे दिए गए हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान रहीमा, संपत्ति सचे सुजान। और दूसरा दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम ये दे रहीमा, त्यों रहीम ये दे। तो इन दोहों में से जो भी हमें सीख मिलती है उसको अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उनके क्या क्या लाभ होंगे, अब उनके लाभ बताने हैं। तो आइए एक एक दोहे के लाभ करके देखते हैं। तो जो पहला दोहा है उसके हैं, इस दोहे के माध्यम से रहीम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर अपना जल नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन अपना संचित धन अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, उनका धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है। यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें अर्थात अपना लें तो अवश्य ही समाज का कल्याणकारी रूप हमारे सामने आएगा और राष्ट्र सुंदर रूप से विकसित होगा। तो जैसे कि रहीम जी द्वारा लिखे गए दोहे से हमें सीख मिलती है कि जैसे जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, अपना फल नहीं खाते और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, तो इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी धन तो इकट्ठा करते हैं, धन तो एकत्रित करते हैं, लेकिन वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो अगर इस सीख को हम हर एक मनुष्य अपने अंदर संभाले और ठीक है, तो ये जो सीखी है तो उस पर अमल भी करे, तो अमल करने से के बाद क्या होगा, सारे का सारे समाज है जो उसमें कल्याणकारी बदलाव आएगा, सभी और कोई ना कोई मदद करेगा तो सभी एक समान बन जाएंगे और जो राष्ट्र है वो बहुत ही सुंदर बन जाएगा और उसका विकास होगा। तो जो दूसरा दोहा है उसमें देखिए, इस दोहे के माध्यम से रहीम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, हम हर स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। जैसे कि रहीम जी के दूसरे दोहे में बताया ही गया है कि जो धरती की भांति सहनशील होता है तो वो हर एक परिस्थिति में एक भाव से ही रहता है, उसको उस पर सुख और दुख का कोई दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ता नहीं है, वो एक मात्र संतुष्टि होकर ही रहता है, उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, उसके जो जीवन है वो एक पटरी पर ही रहता है, उसे ना तो सुख में ज़्यादा खुशी मिलती है और ना ही दुख में वो ज़्यादा रोता है। तो इस प्रकार जैसे वो कहते हैं कि धरती पर जो भी धरती पर मौसम आते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो वो भी सह लेती है, इसी प्रकार ही मनुष्य का जो शरीर है उस पर भी काफ़ी दुख सुख आते हैं, वो भी सह लेता है। तो हमारे मन में संतोष की भावना तभी आएगी जब हम बहुत ही सहनशील होंगे। तो हमें हर एक परिस्थिति में, जो भी हमारी परिस्थिति है, जैसी भी हम पे समय है, तो उसको हमने संतुष्ट रहकर ही सहना है, हमें ज़्यादा
ना तो सुख में ज़्यादा खुश हो जाना है और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी हो जाना है। तो हमें जो अपना मार्ग है उस पे चलते रहना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना है। तो इसी प्रकार ही हम सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अन्यथा हम इस सीख से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सहनशील बनकर ही रहना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप जैसे परे अर्थात पड़े, तो रे डे में चेंज हो गया, डे में बदल गया है। तो इसी प्रकार ये कुछ शब्द दिए गए हैं, विपत्ति, बादर, मछली, शीत। तो इन शब्दों को आप अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, अर्थात हिंदी भाषा में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो उत्तर है, रहीम की भाषा में ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, विपत्ति, मछली, बादर और शीत। तो विपत्ति का अर्थ होता है विपत्ति अर्थात संकट, मुश्किल समय भी बोल सकते हैं। तो मछली कहते हैं मछली को। बादर का अर्थ है बादल। और शीत का अर्थ है शीत अर्थात सर्दी, ठंडा मौसम। तो यहाँ पे हिंदी में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहु रीत, जाल परे जल जात बहे। तो देखिए ये जो 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो पहला वर्ण आ रहा है शब्द के आगे, जैसे बनत बहुत बहु रीत, वो ब से ही शुरू होता है। बनत ब से बहुत, ब से बहु रीत। तो इसी प्रकार जो दूसरा है इसमें भी देखिए, जाल परे जल जात बहे। तो ज़्यादातर शब्दों में जो शब्द का प्रयोग हुआ है जाल, जल, जात। तो उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इसी प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक ही शब्द का प्रयोग ज़्यादा बार किया गया हो, जैसे बनत बहुत बहुरीत और जाल परे जल जात बहे। तो आइए कुछ और उदाहरण करते हैं, जैसे दाबे व दबे, संपत्ति संचय सुजान। तो स वर्ण की आवृत्ति आ रही है यहाँ पे। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति है। तो तर तमाल तरुवर बहु छाए, तो त वर्ण की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति है। अर्थात इसमें भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस प्रकार वाक्य को लिखा जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।